पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है गाजीपुर की लोकसभा सीट और कहना होगा कि यहां पर अलग अलग लोकसभा चुनाव में एक बड़ा सियासी उलटफेर भी देखने को मिला है। चलिए शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर मतदान हो चुका है और हम वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे कि वहां के वोटरों ने किन मिजाज पर, किन आधारों पर वहां पर वोट किया है। हमारे साथ जो साथी पत्रकार जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा। जी, इस बार गाजीपुर की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया? हालांकि महीनों पहले वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर आकलन किया गया कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा। क्या लगता है आपको? अब गाजीपुर की जनता जो है उसी पारसनाथ राय के नए नए कैंडिडेट आए थे, लेकिन लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अब जनता देखिए उस पर क्या निर्णय करती है। एक विषय ये भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी की मौत का एक सेंटिमेंट्स, एक जो भावनात्मक वो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जनता में जाएगा। तो आप देखते हैं कि नहीं कहीं कहीं जाएगा? नहीं, वो है, कुछ है उसमें जो है काउंट कर रहा, प्रभाव दिखने को मिला है कुछ। अच्छा, क्यों, क्या वजह रहती है कि गाजीपुर की जनता जो है देश के अलग अलग लोकसभा सीटों का परिणाम कुछ हो लेकिन गाजीपुर का कुछ हो? पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता वहां से हार गए। हाँ, ये बात तो सही है। वो काफ़ी दिनों से उनका चल रहा है, इस नाते जो है वह अलग उसका जो है वह है वहाँ का। चलिए हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। सर आपका शुभ नाम? रितेश राय। रितेश जी, क्या लगता है इस बार गाजीपुर ने किन मुद्दों पर वोट किया? गाजीपुर आप देख रहे होंगे पिछले चुनाव एक दो चार चुनावों से वहाँ जातिगत सब चलता है, पार्टी वाइज और जात वाइज, इसलिए वहाँ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जातिगत ही समीकरण जोड़ के लोग उस पर कुछ भी कह पाते हैं। जैसे आप पिछले चुनाव में आपने देखा होगा मनोज सिन्हा जी लड़े थे, काफ़ी विकास उन्होंने किया 5 साल में, 14 से 19 तक, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें, हमें लगता है बनारस सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं हुआ था तो गाजीपुर में हुआ था, लेकिन जनता ने जातिगत समीकरण बसपा और सपा के गठबंधन में उनको हरा दिया लगभग 1.25 लाख वोटों से, 1,19 या 20,000 वोटों से। तो इसलिए अब जातिगत समीकरण से देखा जाए तो लगभग इस बार मामला बराबर हमको लगता है जहाँ तक, क्योंकि बसपा से अफजल अंसारी पिछले बसपा से सांसद थे और इस बार अलग समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है वो, तो बसपा का वोट भी कुछ खसका है उनका। और हमको जहाँ तक लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था पिछली बार भाजपा से अलग होकर, वो प्रत्याशी भी 38-39 हज़ार वोट पाया था लगभग, तो वो वोट हमको लगता है कुछ बीजेपी पे आएगा और अफजल अंसारी जी का वोट बसपा से खसकेगा। तो मामला हमको तो लगता है वहाँ नेट टू नेट है और जो रिजल्ट अब कहा नहीं जा सकता है कुछ क्या हो। मामला नेट टू नेट बता रहे हैं, लेकिन एक विषय सबसे ज्यादा तो चर्चा में रहा महीनों तक, मुख्तार अंसारी की मौत का सीधा फायदा अंसारी परिवार को कितना मिल सकता है? हमें नहीं लगता है कोई उसका, हम उनके मौत का बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो जैसे हमने पहले ही कहा कि जातिगत समीकरण चलता है और वो लोग तो उनके साथ है ही हैं। अच्छा, ये पारसनाथ राय एक नया कैंडिडेट आए जिनको हफ्तों पहले तक भी बहुत उससे गाजीपुर के ही लोग ही नहीं जाते थे और बीजेपी ने वहां से उतार दिया, तो लगता है कि उन पर गाजीपुर की जनता भरोसा करेगी? अब चूंकि जान ही रहे भारतीय जनता पार्टी से जो भी आ जाता है कहीं भी तो उसको वहाँ के कार्यकर्ता और लोग अपना हाथों हाथ ले लेते हैं, तो हमको लगता है कि कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चलिए और जो लोग जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सुशील सिंह। लंबे समय तक सुशील जी ने पत्रकारिता क्षेत्र में काम किया है, गाजीपुर की लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है सर, क्या वहां की जनता सोच रही है इस बार? ये गाजीपुर में अभी बताया है जो अभी रितेश जी ने कि वहाँ जातिगत समीकरण हावी रहता है, तो चुनाव गाजीपुर में जातिगत समीकरण के ही आधार पर हुआ है। अभी तक 3 बार भाजपा वहाँ पर चुनाव जीती है आज़ादी के बाद से, और जब भी जीती है तब मनोज सिन्हा ही चुनाव जीते हैं। ये पहली बार ऐसा है कि मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति में चुनाव वहाँ पर हो रहा है और पारसनाथ राय वहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ दिन पहले जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो ये पहला चुनाव ऐसा है पिछले 2-3 दशक के बीच में कि जब मुख्तार की अनुपस्थिति में गाजीपुर में चुनाव हो रहा है, तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट जो है गाजीपुर के चुनाव पर पड़ेगा। और रही बात गाजीपुर में भाजपा प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी कोई भी हो ये मायने नहीं रखता है, चुनाव तो 543 सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट भी उन्हीं के आधार पर आएगा, मतदान भी उन्हीं के आधार पर होना है। प्रत्याशी देख के कोई वोट नहीं दे रहा है, सारे लोग पूरे उत्तर हिंदुस्तान में अगर वोट दे रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विकास पर वोट दे रहे हैं। तो चुनाव जो भी हो रहा है ये नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष के बीच में है, वोटिंग उसी के आधार पर होनी है। जो जातिगत समीकरण बैठेगा, चुनाव का रिजल्ट उसी तरीके से 4 तारीख को आएगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा भी कि पुरानी घटना का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जाएगा। एक सवाल ये है कि क्या गाजीपुर के लोग
अपने मुद्दे पर वोट करेंगे कि या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर चेहरा सामने रहा होता और विकास के नाम पर अगर वोट हुआ होता तो 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा जी चुनाव हारते नहीं, लेकिन वहाँ जातिगत समीकरण हावी रहा है। तो इसलिए ये बड़ा मायने रखता है कि वहाँ की जनता किस आधार पर वोट देगी। अभी 2022 में वहाँ पे विधानसभा चुनाव बीता है और गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 विधानसभा सीटें हार गई, 7 की 7 विधानसभा सीटें हार गई। तो इस स्थिति में योगी जी की सरकार जबकि है 5 साल में उनका कार्यकाल में जो वो काम हुआ है वो कहीं से काटने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 7 विधानसभा सीटें हार रही है तो गाजीपुर की जनता का मूड मिजाज समझना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 4 तारीख के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हम भी इंतजार करेंगे 4 जून तक का, जब देश का चुनावी परिणाम आएगा और देखना होगा कि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर किसकी जीत होती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।